नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत पीयूषम, उसका पाठ 7 है, चैप्टर 7 ज्ञानं भारः क्रिया विना। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा भी चुकी हूँ और इसका प्रश्नोत्तर भी करवा चुकी हूँ। आज इस पाठ के संपूर्ण पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाऊंगी जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। इस पाठ में विद्वान किसे कहा गया है? यह जो पाठ है ज्ञानं भारः क्रिया विना, इस पाठ में विद्वान किसे कहा गया है? विद्वान की संज्ञा किसे दी गई है? तो जो क्रियावान और कर्मशील व्यक्ति को विद्वान कहा गया है। प्रश्न संख्या 2 है कि व्यवहार के बिना पांडित्य कैसा है? तो व्यवहार के बिना पांडित्य है वह भार स्वरूप है, जैसा कि इस चैप्टर में देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 3 में है कि विद्या से श्रेष्ठ क्या है? तो विद्या से श्रेष्ठ बुद्धि है। वैसे ही जैसे विद्या से सिंह बनाए ना वो तीनों, तो विद्या से सिंह तो बना दिए, लेकिन बुद्धि ना होने के कारण क्या हो गए? विनिष्ट हो गए। सिंह जो था उन्हीं तीनों को खा गया। प्रश्न संख्या 4 है कि एक नगर में कितने युवक मित्र भाव से रहते थे? तो एक नगर में 4 युवक मित्र भाव से रहते थे। प्रश्न संख्या 5 है कि क्रिया और ज्ञान का परिणाम क्या है? तो क्रिया और ज्ञान का परिणाम व्यवहारिक बुद्धि में दिखता है। और प्रश्न संख्या 6 है कि वरंग का क्या अर्थ होता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। तो वरंग का अर्थ होता है संस्कृत में श्रेष्ठ। प्रश्न संख्या 7 है कि विशाल हृदय वालों के लिए पूरी पृथ्वी कैसी है? तो जो विशाल हृदय वाले होते हैं ना, उनके लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार है। प्रश्न संख्या 8 है कि यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसी गणना कौन करते हैं? तो ऐसी गणना विशाल हृदय वाले लोग नहीं करते, छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। इसका उत्तर होगा छोटी बुद्धि वाले लोग। प्रश्न संख्या 9 है कि चारों युवकों में विद्याहीन कौन था? 4 जो युवक थे उसमें विद्याहीन कौन था? तो चौथा जो युवक था ना वह विद्याहीन था। बुद्धि था उसके पास लेकिन विद्या नहीं था। प्रश्न संख्या 10 है कि युवकों को मार्ग में आगे बढ़ने पर क्या मिला? तो जब युवक चारों मार्ग में आगे बढ़े तो हड्डियां मिला। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि हमें पूरी वसुधा को अपना परिवार क्यों मानना चाहिए? क्यों माने हम अपनी पूरी वसुधा को अपना परिवार? क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं, इसीलिए पूरी वसुधा को अपना परिवार मानना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 है कि हड्डियां एकत्रित करने के बाद दूसरे ने क्या किया? जब तीनों ने हड्डियां एकत्रित कर लिया तो दूसरे ने क्या किया? तो दूसरे ने चमड़ा, मांस और रक्त युक्त किया हड्डियों को। प्रश्न संख्या 13 है कि सिंह को सजीव किसने किया? तो तीसरा युवक जो था ना वो अपनी विद्या से सिंह को सजीव कर दिया। प्रश्न संख्या 14 है कि जिनकी इंद्रियां तथा चित्त नियंत्रण में नहीं है ना, उसका कार्य कैसा होता है? तो जिनका इंद्रियां तथा चित्त नियंत्रण में नहीं है उनका कार्य हाथी स्नान के तरह व्यर्थ होता है। प्रश्न संख्या 15 में है कि वृक्ष पर कौन चढ़ गया? तो जो चौथा था ना वह वृक्ष पर चढ़ गया क्योंकि वह सुबुद्धि था, तो सुबुद्धि वृक्ष पर चढ़ गया। प्रश्न संख्या 16 है कि विद्या से सजीव हो जाने पर सिंह ने क्या किया? जब तीनों ने अपने विद्या का प्रयोग करके सिंह को सजीव कर दिया तो सिंह ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा कि तीनों को खा गया। प्रश्न संख्या 17 है कि कर्म के बिना ज्ञान कैसा होता है? तो इसका सही जवाब होगा कि कर्म के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। प्रश्न संख्या 18 है कि यह पाठ किनके द्वारा रचित है? इस पाठ में की रचना किसने किया है? तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 19 है कि व्यवहारिक ज्ञान कैसे संभव है? तो व्यवहारिक ज्ञान जो है ना बुद्धि से ही संभव है, बुद्धि लगाना पड़ता है। प्रश्न संख्या 20 है कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह जो पाठ है ना ज्ञानं भारं क्रिया विना, तो यह पाठ पंचतंत्र से लिया गया है। प्रश्न संख्या 22 है कि विद्वान होते हुए भी बुद्धि से रहित होने के कारण तीनों ब्राह्मण कुमार के साथ क्या हुआ? लास्ट में क्या हुआ यही पूछा जा रहा है। तो विद्वान तो तीनों ब्राह्मण कुमार थे ही, लेकिन विद्वान होते हुए भी उनमें बुद्धि नहीं थी, इसके कारण
तीनों ब्राह्मण कुमार सिंह का भोजन बन गए और चौथा जो सुबुद्धि था वह पेड़ पर चढ़ गया। तो यह इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था और यह सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे सीटेट हो, स्टेट हो और यूजीसी नेट हो, सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।